राजा ने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया, वापस आ गए। आहा, विश्वामित्र जी नाराज हुए, राम जी के पास गए। लक्ष्मण जी द्वार पर, कहां है राम? लक्ष्मण जी बोले, गुरुदेव की जय हो। अरे छोड़ो, प्रणाम बाद में करना, पहले बताओ राम जी कहां हैं? लक्ष्मण जी बोले, वो तो सो रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले, तब तो ठीक ही है। क्यों? जब राजा सो रहा हो तो गुरु का तो अपमान होगा ही होगा। महाराज हो क्या गया? तुम्हें क्या बताएं? राम जी को बुलाओ। आवाज सुनकर राम जी आ गए। गुरुदेव क्या बात, किस बात पर नाराज हो? राम, तुम्हारे रहते हुए हमारा कोई अपमान कर दे तो क्या तुम सह पाओगे? राम जी अपना धनुष को उठाकर बोले, गुरुदेव, दुनिया में कोई ताकत अगर हमारे गुरुदेव का अपमान कर दे तो हम उसका तत्क्षण वध कर देंगे, सूर्य अस्त नहीं होने देंगे। और अगर सूर्य अस्त हो गया होगा तो सूर्य उदय नहीं होने देंगे, पर अपने गुरु के अपमान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राम जी बोले, इतना? गुरु जी बोले, तो मैं पूरा करके ही बताना। बोलो सीताराम। राम जी बोले, मतलब? विश्वामित्र जी ने बतलाया, राम, आज भरी सभा में काशी के राजा काशी नरेश ने हमारा अपमान कर दिया, हमको प्रणाम नहीं किया। राम जी बोले, जाओ, चिंता मत करो गुरुदेव, आप विश्राम करो, हम उसका वध करके ही मानेंगे। आहा, राजा को खबर लगी, राजा का दिमाग खराब। राजा गया तो था सत्संग के लिए, मौत का आशीर्वाद और ले आया। बेचारा राजा परेशान। अब राजा लगा नारद जी को ढूंढने के, जिन्होंने गली बताई थी वो मिल जाए। नारद जी गायब। अब तो और राजा का दिमाग खराब के एक तो पहले आफत करवा दी, अब गायब हो गए। राजा परेशान होकर भाग रहे थे, उसी समय नारद जी मिल गए। कहो राजा, क्या हाल है? नारद जी से राजा हाथ जोड़ के बोले, बस आज आखिरी दिन है। क्यों? आपके कारण, आपके धराए हुए रास्ते पे चले सो प्राणों से हाथ धोना पड़ रहा है। क्या हुआ? अरे हुआ क्या, राम जी ने प्रण ले लिया कि शाम तक वध कर देंगे, अब बताओ कौन बचाएगा? नारद जी बोले, चिंता मत करो। फिर बोले, तुम यहां से भागो तुरंत। दक्षिण भारत में वेंकटाचल नाम का पर्वत है, उस वेंकटाचल पर्वत के ऊपर श्री हनुमान जी की माता अंजना विराजमान है। तुम उनके पास जाओ, उनसे शरण मांगना, रोने लगना, चरण मत छोड़ना। तो वो कहेंगी क्या बात है? तो राजा तुम इतना कह देना कि पहले हमें वचन दो, और जब वो वचन दें तो कहना, माँ, हमें हमारे प्राणों की रक्षा करवा दो अपने बेटा हनुमान से। राजा बोला, अगर माता जी को पता लगा कि राम जी ही प्राण लेने वाले हैं तो क्या वो हमारी मदद करेंगी? नारद जी बोले, ये बाद में बताना कि मारना किसको है, पहले वचन ले लेना। ठीक है। आहा, राजा भागता हुआ माता अंजना के पास गया, माता के चरणों में लौट गया। माता तो बढ़िया बैठी हुई राम राम का जप कर रही थी। राम 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 राम, श्री राम श्री राम श्री राम। रोता हुआ राजा चरणों में गिर गया। कौन हो, क्यों रो रहे हो? माता अंजना ने पूछा। हाथ जोड़कर राजा बोले, मां, हम बदकिस्मती से, धोखे से काशी के राजा हैं, तो रो क्यों रहे? अरे बोले, रोए ना माता जी तो क्या आरती उतार के डांस करें? क्यों? हमारी प्राणों की आफत आ गई और आज हम शाम तक के ही जीवित हैं, बाकी पता नहीं जिंदा रहेंगे कि नहीं। आप तो हमें वचन दो कि हमारी रक्षा करोगे। किससे? मां, वो बाद में, पहले वचन दो।
माता अंजना ने विचार किया, आहा हा, हमारा बालक हनुमान कम थोड़ी है। राम दूत, श्री रामदूत हनुमान बहुत बलवान है, बचा लेंगे। आहा, माता अंजना ने वचन दे दिया, जाओ तुम यहीं बैठो, कुछ ही देर में हमारा बेटा हनुमान आने वाला है, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। हमारा वचन है। लेकिन अब एक बात बताओ, क्या तुम्हारे प्राणों के पीछे कौन पड़ा है? कौन पड़ा है? श्री काशी नरेश कहते हैं, मां आज जिन्होंने हमें मारने का वचन लिया वो कोई और नहीं, स्वयं श्री राम जी है। अब तो माता अंजना के होंठ सूख गए कि राम जी ने ही मारने का वचन लिया, अब हनुमान जी कैसे बचाएंगे? अब तो राम जी ही जाने। देखो, वही जान ही जे है देह जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। भगवान की लीला को वही जान सकता है जिसे भगवान जना दे, दूसरों की क्षमता नहीं है। हा हा हा। तो माता अंजना ने कहा कि चलो घबराओ मत। हनुमान जी आए। हनुमान जी ने आकर मां अंजना को प्रणाम किया। मां आप ठीक हो? हाँ हम तो ठीक हैं, पर लाल आज हमारा एक काम करना है तुम्हें। हनुमान जी कहते हैं, मां आप काम की बात करते हैं, आप तो आज्ञा करो। कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ जो आज होगा? नहीं लाल, पर आज ना कुछ थोड़ा विचित्र काम। क्या काम है? माता अंजना कहती, हनुमान जी एक शरणागत की रक्षा करनी है, पहले हमें वचन दो कि आप उसकी रक्षा करोगे। श्री हनुमान अंक में इस कथा का वर्णन आया कि हनुमान जी ने माता अंजना के चरणों को पकड़कर कहा, मां हम वचन देते हैं जिस शरणागत की रक्षा के लिए आप आज्ञा करेंगी उसका शत्रु स्वयं मैं ही क्यों ना हो, काल ही स्वयं दुश्मन क्यों ना हो, पर वह काल भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। ये हनुमान का वचन है। आहा, माता अंजना खुश हो गई। राजा जो कोने में रोता हुआ बैठा था बुला लिया, इधर आ जाओ, अब मत छिपो। रोता हुआ सामने आ गया हनुमान जी के। कौन हो भाई? महाराज हम बदकिस्मती से काशी नरेश हैं। अच्छा, कौन तुम्हारे प्राणों के पीछे लगा है? काशी नरेश बोला, महाराज कहीं हम बताएं और आप मना कर दो कॉन्ट्रैक्ट लेने से, अनुबंध करने से, गड़बड़ हो जाएगा। हनुमान जी बोले, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगा, हमने वचन दिया है। नाम बताओ या पता बताओ। नहीं है पता तो चिंता मत करो, हमारे साथ रहो। काशी नरेश बोला, अब जितने दिन हैं तुम्हारे ही साथ। कौन है? बोले, कोई और नहीं, आपके स्वामी अयोध्या के राजा स्वयं प्रभु राम ही हमारे पीछे पड़े हैं। हनुमान जी बोले, जय हो। तुम्हें वही मिले थे और शरणागति लेने तुम्हें हम ही मिले, कहीं और चले जाते, शंकर जी के पास चले जाते, ब्रह्मा जी के पास चले जाते, तुम्हें हम ही मिले ले देकर। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हा हा हा। राजा बोला, महाराज अब चाहे जो हो जावे, आपने वचन दे दिया, हम तो स्वतंत्र हैं, आप अपने वचन की रक्षा आप स्वयं करो। अब अगर हम मर भी जाएं तो कोई टेंशन नहीं है। बोले क्यों? बोले हम मरेंगे तो इतिहास में नाम तो होगा कि हनुमान जी अपना वचन नहीं निभा पाए। जय हो। आहा हा।
हनुमान जी राजा से बोले तुम यहीं रहो हमारे। हनुमान जी राम जी के पास भागे भागे अयोध्या में गए, प्रणाम किया, प्रभु की जय हो। राम जी बोले जय हो। तो राम जी को धनुष बाण उठाता हुआ देखकर कहीं जाते हुए देखा तो हनुमान जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? राम जी बोले एक को मारने जा रहे हैं। गुरु जी का एक द्रोही है, गुरु जी का अपमान कर दिया, उसका वध करने जा रहे हैं। हनुमान जी बोले हमें भी आज्ञा दो। राम जी बोले तुम कहाँ जा रहे? बोले एक शरणागत की रक्षा करने जा रहे हैं। राम जी बोले नहीं बहुत अच्छा है, बचाना चाहिए, बचाना चाहिए, आशीर्वाद है। हनुमान जी बोले ऐसा नहीं, ऐसा हमें आशीर्वाद दो प्रभु कि कोई भी अस्त्र शस्त्र जिसकी हम रक्षा करें उसके ऊपर प्रभाव ही ना करे। राम जी बोले तथास्तु, जाओ, तुम्हें दुनिया का तो ठीक है। राम जी बोले हनुमान आज तक तुमने कुछ मांगा नहीं, हम वचन देते हैं दुनिया के अस्त्र शस्त्र तो छोड़ो, हमारे भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारे किसी भी भक्त का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी तुरंत उछल कूद कर बोले जय श्री राम। लक्ष्मण जी बोले इतने खुश क्यों हो? हनुमान जी बोले रात को मिलेंगे, अभी नहीं, रात को बात करना, ये बात रात को होगी। राम जी बोले अच्छा तो हनुमान जी हम जा रहे हैं। हनुमान जी बोले कहाँ? बोले एक को मारने, गुरु जी के द्रोही को मारने। हनुमान जी बोले आप भी जाओ, हम भी जा रहे हैं। कहाँ? एक को बचाने। ठीक है जाओ जाओ, कोई बात नहीं, बचाओ बचा, अच्छी बात है, जाओ। हनुमान जी आए, राजा के पास आए, राजा से बोले काम पूरा फिट है, अब सुनो हमारी बात। राजा बोला बताओ। बोले चलो हमारे साथ। सरजू जी के किनारे ले गए, बोले सुनो यहाँ खड़े रहो, हमारी पूंछ में छिप जाओ, और जब तक मामला फिट ना हो जाए तब तक राम 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 जपते ही रहना। और तुमने राम राम बंद किया कि तुम्हारा जो है 13वीं पक्की, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, हमारी गारंटी नहीं है। राजा बोलो महाराज आप राम राम एक बार कह रहे हैं, हम श्वास नहीं लेंगे पर राम राम बोलेंगे। हनुमान जी बोले ये ठीक है। राजा छिप गया हनुमान जी की पूंछ में, आहा, और मुख से राम 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 राम। बहुत देर हो गई, शाम हो गई, सूर्य अस्त होने वाला था, राम जी नहीं आए। हनुमान जी ने देखा राम जी नहीं आए, राम जी जहू दिशा में ढूंढ रहे पर मिल नहीं रहा। गुरु का द्रोही जब नहीं मिल रहा, आहा हा, तब याद आया क्या करें। लक्ष्मण जी से पूछा कि जरा देखो कहां है। हनुमान जी ने ही एक आदमी के हाथों खबर पहुंचा दी कि प्रभु श्री राम से कह देना वो जिसको ढूंढ रहे हैं वो सरजू जी के किनारे है। राम जी आए सरजू जी के किनारे। हनुमान तुम यहां क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले अपनी ड्यूटी पर है। कौन सी ड्यूटी? भक्त को बचाने आए हैं। और आप सरकार यहां सरजू जी के किनारे क्या कर रहे हैं? राम जी बोले हम तो मारने आए हैं। किसको? गुरुद्रोही को। और जब लुका छिपा हुआ देखा, पीछे से आवाज आते हुए देखी, राम राम राम। हनुमान जी ये तुम्हारे पीछे कौन है? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले सरकार जिसको तुम मारने आए वही है पीछे, जिसका तुम्हें वध करना है वो पीछे। राम जी बोले देखो अब हनुमान एक तरफ हो जाओ, अब बात बिगड़ जाएगी। हनुमान जी बोले क्यों? बोले वाह हमारा प्रण है, हमने गुरु जी के सामने संकल्प लिया कि हे गुरुदेव जिसने भी आपका अपमान किया उसको हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। हनुमान जी बोले सरकार हमने भी माता अंजना के चरणों में प्रण लिया है। बोले क्या? हमने भी प्रण लिया कि इस राजा का बाल बांका नहीं होने देंगे। लक्ष्मण जी दूर खड़े बोले लड़ो। ये बहुत बढ़िया रहा। लक्ष्मण जी का दिमाग खराब कि आज होने वाला क्या है। सब गांव वाले तमाशा देखने आ गए कि अब देखो देखा होता क्या है। एक तरफ हनुमान जी लड़ने को तैयार, दूसरी तरफ राम जी लड़ने को तैयार। राम जी गुरु के द्रोही को मारने को तैयार है, हनुमान जी शरण में आए हुए को बचाने को तैयार है। राम जी ने 3 प्रत्यंच बाण चढ़ाए। आहा, एक बाण लिया प्रत्यंचा पर चढ़ाया और जैसे प्रभु श्री राम ने मस्तक को काटने के लिए बाण को छोड़ा, वह बाण हनुमान जी के नजदीक तक पहुंचा और निष्क्रिय होकर के पुनः वापस लौट आया। राम जी बोले बाण क्या हुआ, तुमने सिर क्यों नहीं अलग किया? बोले सिर कहां से अलग करें, वो तुम्हारा ही नाम जप कर रहा, राम राम। 3 बाण प्रभु श्री राम ने चलाए, लेकिन आहा उस राजा का कुछ नहीं बिगड़ा, बाल बांका नहीं हुआ।
और किसी ने कहा कि बाल बांका क्यों नहीं हुआ। हमारे मत में तो एक ही बात आती है, जिसके रखवाले हनुमान हो उसका बाल कहां से बांका हो सकता है। अंत तो गत्वा प्रभु श्री राम ने दिव्य शक्तियों से दैदीप्यमान बाण को प्रतिंचा पर चढ़ाया और हनुमान जी से कहा, हनुमान अब भाग जाओ। हनुमान जी बोले, सरकार आप भाग जाओ। राम जी बोले, हम क्यों भागे? बोले, हम यहां रक्षा में खड़े हैं ना। राम जी बोले, हम नहीं भागेंगे। आहा। हनुमान जी बोले, हम भी नहीं भागेंगे। राम जी बोले, हमारा वचन गुरु को है। हनुमान जी बोले, हमारा भी तो वचन माता जी को। राम जी ने बाण छोड़ा, हनुमान जी के माथे में लग गया, रक्त बहने लगा। हनुमान जी गिर गए। हनुमान जी को गिरा हुआ देखकर राम जी धनुष को छोड़कर दौड़े दौड़े हनुमान जी को गोद में लाकर रख लिए, रक्त को अपने हाथों से दूर करने लगे। हनुमान, हम तुम्हें नहीं मारना चाह रहे, हमें मारना तो इस राजा को है, काशी नरेश को, जिसने हमारे गुरुदेव का अपमान किया। हनुमान जी लेटे लेटे कहते हैं, सरकार आपको जरूर मारना उसे है, लेकिन हमें बचाना इसको है। क्यों? क्योंकि इसने शरण ली है और हमने सुना जो शरण लेता उसकी कभी मरण नहीं होती। इतना चल ही रहा था, तब तक स्वयं श्री वशिष्ठ जी विराजमान हो गए। वशिष्ठ जी आए, जिनके कारण जिनका अपमान किया था राजा ने। वशिष्ठ जी बोले, राम हाँ अब छोड़ दो इस राजा को, ये शरण में आ गया। और जैसे ही वशिष्ठ जी को आता देखा तो राजा को जो छिपाए हुए हनुमान जी बैठे थे, पूंछ से तुरंत राजा को निकाल कर बोले, भाग के प्रणाम कर, चरण पकड़ ले दौड़ कर। राजा तुरंत दौड़ा दौड़ा गया और चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव प्रणाम। और उधर वशिष्ठ जी ने कहा, तथास्तु मंगल हो, दीर्घायु भवा। हनुमान जी बोले, लो अब बन गया काम। राम जी बोले, क्यों? बोले, आपने प्रण लिया है कि मारेंगे, आपके गुरुजी ने कह दिया दीर्घायु हो जाओ, अब हमारी लड़ाई खत्म, आप और गुरुजी लड़ो। आहा, इतना कहा। गुरुदेव ने राम जी से कहा, राम आज के बाद अब इसे छोड़ दो, अब ये शरण में आ गया, इसका प्रायश्चित हो गया, इसने जो अपमान किया था उसका इसे पछतावा हो गया, इसे छोड़ दो। और उसे छोड़ दिया गया और तीनों लोकों में हनुमान जी के नाम का जय जयकार हो गया कि जिसका रखवाले श्री हनुमान हो जाते उसका बाल बांका नहीं गया।